एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक शिकारी जो कि इतनी पावर रखता है कि वो हमारे ब्रेन के सेल्स को 2 हफ्ते के अंदर अंदर खा सकता है। यानी 2 हफ्ते के अंदर अंदर इससे इन्फेक्टेड पर्सन की मौत पक्की है। इससे बचना बहुत ही इम्पॉसिबल है। ब्रेन इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में से एक है, और इतना कॉम्प्लेक्स होने का एक फ़ायदा तो यही है कि आपको कोई भी ब्रेन की बीमारी इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करती। आपका ब्रेन उसको कवर कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं कि आपके फंक्शंस को इतनी जल्दी डिसरप्ट नहीं होने देते। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि अगर ब्रेन एक दफ़ा इन्फेक्ट हो गया तो भाई जो मर्ज़ी कर लो, इसको आप नहीं बचा सकते। ये अमीबा इतना पावरफुल है कि ये दो हफ्तों के अंदर अपनी पूरी आर्मी बना के आपका ब्रेन बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आइए जानते हैं इसकी अजीब कहानी को। दोस्तों, अनहाइजीनिक पार्क्स, ऐसे पार्क्स जहाँ पर वाटर काफ़ी दिनों से या काफ़ी हफ्तों से क्लीन नहीं किया जाता, ये अमीबा वहाँ पर पाया जाता है। और क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है तो आप इसको देख नहीं सकते और फील भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये इतना छोटा है कि ये आपके ब्रेन के सारे सेल्स को डॉज करके आपके ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी लेक्स, ऐसे पॉन्ड्स, ऐसे वाटर पार्क्स जो कि काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं किए जाते और जो कि अनहाइजीनिक हैं, उनकी डेप्थ्स में ये अमीबा रहता है। और जैसे ही आप यहाँ पर जाते हैं या आपको इनके साथ इसमें स्विमिंग करते हैं या थोड़ा बहुत भी ये पानी आपकी नोज़ तक पहुंचता है, तो ये अमीबा आपकी नोज़ में बहुत जल्दी एंटर हो जाता है। यहाँ पर वो लोग बच जाते हैं जो कि नोज़ क्लिप्स को लगा के स्विमिंग करते हैं और अपना जो मुंह है वो पानी से नीचे नहीं जाने देते। लेकिन अगर आप नीचे ना भी जाने दें, अगर आपकी सिर्फ टिप टच हो जाती है ऐसे पानी को, तो ये अमीबा आपके अंदर घुसना इसका पक्का वादा है। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी नोज़ में घुसती है तो आपके नोज़ के अंदर ऐसे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि किसी भी अनहाइजीनिक चीज़ को अंदर घुसने से रोकते हैं और इनको वहीं पर रोक के बाहर फेंक देते हैं। अगर इनको कोई चीज़ डॉज कर भी जाए तो हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स उनको रोक के उनको ख़त्म कर देते हैं, बेशक वो जर्म्स हों या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। लेकिन ये बहुत ही चालाक अमीबा है। ब्रेन ईटिंग अमीबा हमारी नोज़ में घुस के हमारे वाइट ब्लड सेल्स और हमारे जो नोज़ के हेयर्स हैं उनको डॉज करके हमारी ओल्फैक्टरी नर्व में चला जाता है। ओल्फैक्टरी नर्व वो नर्व होती है जो कि ब्रेन और नोज़ को कनेक्ट करती है, और ये हमारी सेंस ऑफ स्मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल होती है। हमारे इसी ही नर्व को यूज़ करके ये अमीबा हमारे नोज़ से हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। ये इसमें 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन जैसे ही ये ब्रेन में पहुंचता है तो ये इतनी तेज़ी से रिप्रोड्यूस होता है कि ये ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन के अंदर अपनी पूरी आर्मी बना लेता है। ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होता है और वो आर्मी हमारे ब्रेन के सेल्स पे फीड होती है, हमारे न्यूरॉन्स को खाने लगती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपको शायद इनिशियल सिम्टम्स कोई भी ना देखने को मिले, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर इतने सारे न्यूरॉन्स हैं जो कि फारिग ही रहते हैं इन्हीं चीज़ों, इन्हीं क्रूशल स्टेट्स और मैटर्स के लिए, कि अगर कोई ऐसी बात आ जाती है, ऐसी मुसीबत आ जाती है तो वो यूज़ किया जा सकें। लेकिन ये ब्रेन ईटिंग जो अमीबा हैं, ये उनको भी नहीं रहने देते और कुछ ही देर में उनको भी खा जाते हैं। अब पहली स्टेज तो पूरी हो गई, दूसरी स्टेज में हम क्योंकि घुस चुके हैं तो ये क्या करते हैं कि हमारे ब्रेन को स्वेल कर देते हैं। जब हमारे इतने सारे टिश्यूज़ का लॉस हो जाता है तो हमारा ब्रेन जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाता है और इसके अंदर पस बननी शुरू हो जाती है, जो कि आपको पेन का पहली दफ़ा एक बहुत बुरा फील लाती है और आपको लगता है जैसे आपके ब्रेन के अंदर कोई जाके आपके सर पे हथौड़े मार रहा। दोस्तों, दूसरी स्टेज ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर तीसरी स्टेज बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इस स्टेज में ये एक ऐसा इन्फेक्शन कॉज करता है जिसको हम PAM इन्फेक्शन कहते हैं। इस PAM इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा नाम है जिसको शॉर्ट करके PAM नाम दिया हुआ है। ये एक प्राइमरी एमीबिक इन्फेक्शन होता है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसमें ऐसे टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ होते हैं जो कि आपके ब्रेन के ख़राब होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इनका रिप्रोडक्शन रेट 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर तीसरी स्टेज ख़त्म हो जाती है, चौथी स्टेज आ जाती है जहाँ पर इस इन्फेक्शन की रैपिड प्रोग्रेशन होती है। यानी कि इतनी तेज़ी से इन्फेक्शन अपना फैलता है कि आपके बहुत सारी सेंसेस डिसरप्ट होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते और किसी चीज़ की स्मेल आपको अफेक्ट ही नहीं करती। अब ये शायद आपके लिए कोई नई चीज़ ना हो, क्योंकि अक्सर लोग इसको वैसे भी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते इन सेंसेस को,
और वो समझते हैं कि इनका क्या फ़ायदा। तो अगर आपको इसका फ़ायदा नहीं लगता तो इसकी अगली स्टेज पे चलते हैं। अगली स्टेज आ जाती है न्यूरोलॉजिकल डैमेज, यानी कि यहाँ पर वो स्टेज आ जाती है जहाँ पर आपका मरना पक्का है। यहाँ पर आपको जीने के कुछ ही लम्हे मैसर होते हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं मेरी वीडियोस देखकर। मैं मजाक कर रहा था। यहाँ पर इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता है और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाता है जो कि आपने शायद कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोची होंगी। यहाँ पर आपको इस स्टेज पर शदीद वॉमिटिंग होती है, आपके हेड में शदीद पेन होता है, तेज़ बुखार होने लग जाते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका न्यूरोलॉजिकल डैमेज की वजह से आपको ऐसे ऐसे लोग और ऐसी ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं जो कि एक्चुअली आप इस रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसको हेलुसिनेशन कहते हैं। यानी कि आप एक तरीके से हिप्नोटाइज हो जाते हैं इस अमीबा में और आप किसी और ही दुनिया में जी रहे होते हैं, और आपको जो चीज़ें होती हैं वो दिखती नहीं और जो चीज़ें नहीं होती वो दिख रही होती हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसको आप तब ही ट्रीट कर सकते हैं जबकि आप इस बीमारी के होने से पहले ही कुछ सेफ्टी मेजर्स को अपनाते हैं, जैसे कि ऐसे अनहाइजीनिक पूल्स और लेक्स में नहाना आप अवॉइड करना चाहिए जो कि अनहाइजीनिक हैं। ख़ास तौर पर रिवर्स में, अक्सर रूरल एरियाज़ में लोग रिवर्स में नहाते हैं और वहाँ पर अमीबा ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब ये अमीबा एक ख़ास किस्म का अमीबा होता है, हर अमीबा ये काम नहीं करता। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है जो कि आम अमीबा की बहुत ही इंटेंसिफाइड फॉर्म होती है। तो दोस्तों, आपको इस अमीबा को सुन के कैसा लगा? कोई नया फियर अनलॉक हुआ? इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।